आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। नाउ आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इफेक्टिव चीज, दैट इज आज हम लोग देखेंगे 5 स्टेप स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUET। CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम जो कि आई गेस आप सभी लोग टारगेट कर रहे हो, बिकॉज हम सभी को क्या चाहिए, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू ही हम जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब जब हम इसे टारगेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट? और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना बर्डन नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है? आई एम हियर कि आपका जो बर्डन है वो थोड़ा कम कर दे। मैं आपको सिंपल से कुछ 5 स्टेप बताने वाली हूं जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से जो है आपके CUET एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में, ठीक है? तो आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं अपने 5 जो स्टेप्स हैं उन पर एंड देखते हैं कि व्हाट आर आवर 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, नो योर सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। बहुत ही इजी स्टेप है। आई गेस आप सभी लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, ठीक है? कि आप लोगों को जो है आपका सिलेबस पता है, आपको पता है आपको कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये एग्जाम देना है। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस देख लेना क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न का मतलब क्या होता है, कितने आपके पास में सेक्शंस हैं, उनमें कितना जो है आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं, क्या टाइम पीरियड है, ठीक है? कितना ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, ये सारी चीजें इज व्हाट एग्जाम पैटर्न, ठीक है? तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप होता है। अब फर्स्ट स्टेप आई गेस कंप्लीट हो गई और नहीं भी हुई है तो चलिए मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एंड जो आपका सिलेबस है वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम देना है उसके हिसाब से आप लोग आपका सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है? अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्रॉडली ये जो हमारा एग्जाम है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। आपका जो सेक्शन 1 है ना वो फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है? तो अगर ऐसे देखा जाए तो इन टोटल 4 सेक्शंस हमारे हो जाते हैं। अब कौन कौन से 2 सेक्शंस हैं, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 1A जिसमें आपके पास में 13 लैंग्वेजेस है, सेक्शन 1B जिसमें आपके पास में 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है? इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है? हर एक पर्टिकुलर पेपर के लिए। उसके बाद में आपका जो भी आपकी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें आपके पास में 50 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे एंड आपको उनमें से 40 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो दैट मीन्स कि हमें जो है यहाँ पर चॉइस भी मिल रही है, हम अपनी मर्जी से उन 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे या जिनका आंसर हमें नहीं पता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? ऑल्सो वी नो कि ये क्या किस पर्टिकुलर पैटर्न में आता है हमारा एग्जाम, तो इट इज MCQ बेस्ड, ठीक है? तो सब्जेक्टिव स्टडी नहीं करना है, हमें MCQ बेस्ड जो है क्वेश्चंस को देखना रहेगा। तो 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने रहेंगे फॉर योर लैंग्वेजेस, ठीक है? उसके बाद में अगर हम सेक्शन 2 पर आए तो बेसिकली ये जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का सेक्शन है जिसमें आप लोगों के पास में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इट मींस कि आपको आपके फ्यूचर में क्या पर्टिकुलर चीज परस्यू करनी है उस हिसाब से जो है आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करते हो, ठीक है? तो इन 27 सब्जेक्ट्स में से आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एंड आपका जो है करियर जो आपकी टारगेटिंग है उसके हिसाब से आप आपके सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपके पास में 45 या 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, दोनों में से या तो 45 आएगा या 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? एंड अगर 45 क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है 35 क्वेश्चंस को, और अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना है 40 क्वेश्चंस को। दैट मींस अगेन आपके पास में सेक्शन 2 में भी ऑप्शन है 10 क्वेश्चंस का कि आप लोग जो है 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, ठीक है? इसमें हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 45 मिनट्स का जो है टाइम मिलने वाला है, ठीक है? देन सेक्शन 3 पर आए तो सेक्शन 3 इज द जनरल टेस्ट। ये एक एग्जाम होता है जनरल टेस्ट जो कि सभी के लिए कंपलसरी है कि आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम देना ही है, ठीक है? इसमें बेसिकली 60 क्वेश्चंस आएंगे, अगेन इसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है?
इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपके पास में 60 मिनट्स का टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस भी तो ज्यादा है, ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा दिया। और जनरल टेस्ट है, थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा कि क्या लिखें। अगर आप प्रॉपरली जो है आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से गो थ्रू हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है मेरे पास में, ठीक है, तो थोड़ी सी शांति रखना, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट इज जो आपकी स्टेप 2 है, दैट इज नो द डिमांड ऑफ योर एग्जाम। आपका एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है, आपकी एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। अब सिंपल सी चीज है, सीयूईटी आपसे क्या मांग रहा है। सीयूईटी जो है, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो सीयूईटी का सीधा सा टारगेट है कि आपने 11th 12th में क्या पढ़ा है वो उसको चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो आपकी जो डिमांड है, मतलब एग्जाम की जो डिमांड है आपसे, वो क्या है कि आपका 11th 12th का जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डिमांड ऑफ योर एग्जाम। आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि हमें किसी में अभी पीएचडी नहीं करनी है, आपको उस पर्टिकुलर लेवल पर पढ़ना है जिसके हिसाब से आपका एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है। दैट मीन्स कि जितना भी 11th 12th का सिलेबस है उसी पर हमें जो है ना टिके हुए रहना है, हमें हायर स्टडीज या हमें कॉलेज की बुक्स को नहीं उठाना है, ठीक है। सीयूईटी में आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे अगर आप यूजी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी थर्ड स्टेप क्या रहेगी, सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करो पहली चीज, एंड इसको रिवाइज करो, ठीक है। अब अगर इफ यू आर टारगेटिंग लाइक आपका यूजी वाला जो सीयूईटी है उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो देखो बहुत ही अच्छी चीज है, आपके सीयूईटी में मेजरली हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके 12th का है, कुछ चैप्टर्स या कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपके 11th का है। तो बेसिकली आपने जो भी आपकी 11th 12th में पढ़ा है, अगर वो उसी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीशन वही हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज एक तीर से दो निशाने लगना। आपके जो स्कूल एग्जाम्स है उसमें भी आप प्रॉपरली जो है अटेम्प्ट कर पाओगे और उसको भी आप प्रॉपरली जो है लिख कर आ पाओगे, एंड सीयूईटी के लिए भी जो है प्रॉपरली प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अपार्ट आपको रिवीजन करना है, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। रिवीजन लिख लो, ये कहीं पर आप लोग बोल्ड अक्षरों में लिख लो, दैट रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बिलीव मी आप बहुत कुछ जो है ना हारने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ा है तो उस पढ़े हुए मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, रिवाइज करते रहो। हम जब रिवाइज नहीं करते तो हम चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। सो डू कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, चाहे कितना भी छोटे से छोटा एग्जाम हो या कितना भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, रिवीजन आप लोगों को बिल्कुल करना है, ठीक है। आप स्कूल में एक जो है 10 मार्क्स का टेस्ट देने जा रहे हो तो भी रिवाइज करो, और अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो तो भी रिवाइज करो, ठीक है। तभी जो है आप प्रॉपर जो है मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। आपकी हो गई थर्ड स्टेप कंप्लीट। यहाँ पर तीनों ही स्टेप्स बहुत इजी थी, जिसमें ये दो स्टेप्स तो मैंने ही कंप्लीट कर दिया आप लोगों की। ये पर्टिकुलर स्टेप आपकी जो है स्कूल एजुकेशन के साथ साथ में कंप्लीट होते हुए चल रही है, ठीक है। तो देखो एक्स्ट्रा बर्डन कहीं से नहीं आ रहा है हमारे ऊपर। देन उसके बाद में ये चीज आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है सॉल्व करना है, एंड दिस थिंग इज मस्ट, ठीक है। अब आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हो, बिकॉज सीयूईटी इस ईयर से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके पहले हो चुका है। तो हमारे पास में जो है कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस वो क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, उन्हें सॉल्व करो, उन्हें देखो। उन्हें देखने का मतलब ये होता है कि उससे जो है हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या पर्टिकुलर पैटर्न है जो कि फॉलो किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है। तो उससे जो है हमारी क्वेश्चन पर पकड़ बनती है, एंड हमें समझ में आता है कि किस पर्टिकुलर मैनर में जो है हमें प्रिपरेशन, अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है, ठीक है। सो इसलिए जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना रहेगा सॉल्व। अब आप लोगों के पास में ऐसा तो है नहीं 5-10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, तो मैं इतना बोलूंगी नहीं, बट आई वुड से कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख कर ना देर आर लाइक एम्पल नंबर ऑफ या एम्पल जो है पब्लिशर्स हैं जो कि सैंपल पेपर्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, अब
प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लो। सैंपल पेपर्स उसी पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको जो है देने वाला है, तो उससे जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे मैनर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज आवर फोर्थ स्टेप एंड फाइनली comes to the fifth step, that is solve as many questions as you can because practice makes a man perfect, ठीक है। चलो, practice makes a women also perfect, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपनी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना कि मैम ने men बोल दिया है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो दीज आर दी 5 स्टेप्स जो कि बेसिकली आपको फॉलो करना है इफ यू वांट टू क्रैक योर CUET विथ वेरी हाई स्कोर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। नाउ अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डाउट आ सकता है कि मैम आपने सब तो बता दिया, ठीक है, लेकिन जो है सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, मतलब क्या सिर्फ बुक उठा ले, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, इसका सोल्यूशन बताओ। प्रीवियस ईयर पेपर चलो ठीक है देख लेंगे, लेकिन अगर उसमें डाउट आता है तो क्या करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करें। हमारे पास में इतने सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना है, तो कहां से लेकर आए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसके सोल्यूशन पर चले। अगेन यहाँ पर जनरल टेस्ट की मैंने बोला था आपको कि ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके भी सोल्यूशन पर चलते हैं। लैंग्वेजेस भी प्रॉब्लम है, तो इसके भी सोल्यूशन पर चलते हैं। एंड द सोल्यूशन इज दिस थिंग, ठीक है, what we have for you, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं, दैट इज जो CUET है उसके लिए बैचेस जो है ना वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोगों को अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पता हो तो अभी पता कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे जो बैचेस हैं उनकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। As you people know, ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है फॉर क्लास 11th एंड 12th वो अनअकैडमी पर चल रहे हैं। सेम वे में हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज के जो बैच हैं फॉर योर CUET एग्जामिनेशन वो भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो एनरोल कर लो जल्दी से। अब बैचेस किस किस टाइप के हैं ये देखो, किस किस टाइप के इन द सेंस आप लोगों के पास में कुछ कॉम्बो बैचेस भी जो है ना वो अवेलेबल है। तो कॉम्बो बैचेस वुड बी वेरी बेनिफिशियल अगर अभी तक आप लोगों ने आपके विक्ट्री बैच दैट इज CBSE 12th क्लास का जो बैच है उसमें अगर एनरोल नहीं किया है। तो देखो क्या चीजें हैं जो कि हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट है कि CBSE 12th क्लास का जो आपका बैच है वो प्लस LGT दैट इज लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट एंड प्लस ह्यूमैनिटीज का जो CUET है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज डोमेन, दिस इज योर लैंग्वेज GT, ठीक है, एंड दी CBSE 12th क्लास। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 12th क्लास CBSE में एनरोल नहीं किया है अनअकैडमी तो अब आप लोगों के पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, कोर्सेज को आप जो है लाइक देख सकते हो। तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप ये पर्टिकुलर कॉम्बो लेते हो ना तो आप फायदे में रहोगे। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल बिकॉज जितने में आपको CBSE 12th मिल रहा है अकेले उसमें कुछ आपको 500,000 रुपीज को एक्स्ट्रा करके ये सारी चीजें मिल जाएगी। सो दिस इज लाइक जो है सुपर सेवर जो है बैच, आई वुड से सुपर सेवर कॉम्बो है। तो डू लाइक एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग इफ अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं पहुंचे हो तो, ठीक है। उसके अपार्ट अगर आप लोगों ने 12th क्लास में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो फिर सेकेंड कॉम्बो आप लोगों के पास में है, दैट इज आपके पास में जो है लैंग्वेज जनरल टेस्ट एंड ह्यूमैनिटीज का एक कॉम्बो है। दैट इज आपको CUET का लैंग्वेज जनरल टेस्ट मिलेगा एंड ह्यूमैनिटीज के जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड कॉम्बो वी हैव दिस एंड द थर्ड कॉम्बो इज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज। इसमें आपको ये कॉम्बो नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ बैच जिसमें आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमैनिटीज के जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 पर्टिकुलर जो है आप लोगों के पास में फुल फ्लेजेड मैनर में बैचेस एंड कॉम्बोज हैं। सो डू एनरोल इन दिस। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या क्या करवाने वाले हैं, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये जो बैचेस है या फिर मैं ये बताऊं कि CUET में हम लोग क्या करवाएंगे, तो वील सी सबसे फर्स्ट थिंग 1 शॉट रिवीजन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। 1 शॉट रिवीजन हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का देखेंगे और 1 शॉट रिवीजन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपने आपका सिलेबस एक आध बार कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। जो भी चैप्टर्स है वो 11th 12th के ही तो है, तो वो वापस क्या होंगे, वापस जो है
सेम चीजें रिपीट ना हो, इसलिए वी हैव टेकन वन शॉट रिवीजन, जिसके थ्रू अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और अगर आपने पहले पढ़ लिया तो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, एक चैप्टर का रिवीजन हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग वेरियस जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में वील टेक सम क्विजेस एंड ऑल राइट। तो इस बेसिस से आपका जो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसको कंप्लीट किया जाएगा, एंड जो है हर एक पर्टिकुलर सिलेबस की हर एक पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर श्योर वील हैव द डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड ऑल। तो अल्टीमेटली ये फुल पैकेज है जिसमें कि आपका जो पूरा CUET है वो बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर होने वाला है। ठीक है, सो डू एनरोल इन दीज कोर्सेज, और ये जो कोर्सेज हैं इनकी जो लिंक है वो आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, so we have the Lakshya batch for CUET 2024 and ये 1 year का comprehensive course है, that is अभी से आपका जो है आपका हाथ पकड़ेंगे और till your exam आपके साथ रहने वाले हैं हम लोग। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, जिस भी पर्टिकुलर फेज में आपको जो भी दिक्कत आएगी we will be there for you। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड याद रखिएगा आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी V, that is SAKSHIV। कोड यूज करो साक्षी V to enroll in the courses and to get maximum discounts। I hope so ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एंड जो हमारी 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।